वेलकम बैक टू आवर चैनल। आजकल मौसम में हो रहे बदलावों को तो सबने महसूस किया होगा। दिन पर दिन बढ़ती गर्मी, बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या। क्या ये एक संयोग है या इससे बढ़कर कुछ और? धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और समुद्रों के स्तर भी ऊपर उठ रहे हैं, जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन विनाशकारी बदलावों के पीछे के मुख्य कारण क्या है और इसका हम इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जलवायु परिवर्तन का मेजर कारण है इंसानी गतिविधियां, जिसकी वजह से धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। 1815 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये बदलाव तेजी से देखे जा रहे हैं। दुनिया का संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है, जो आजकल साफ तौर से देखा जा सकता है, और ये धरती पर रहने वाले पेड़, पक्षी, जानवर और इंसानों के लिए बहुत खतरे की बात है। हाल ही के दशकों में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसके मुख्य कारण है फॉसिल फ्यूल्स और कोयलों को जलाना और पेड़ पौधों को तेजी से काटना। वैसे तो इसके पीछे बहुत कारण है, बट आइए कुछ मेजर रीजंस की बात करते हैं। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इंसानी गतिविधियों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड हाल ही के दशक में पहले के मुकाबले 70 गुना ज्यादा पाए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से पहले जो कि दुनिया का टेम्परेचर था वो बहुत मॉडरेट रहता था, क्योंकि सूरज की जो हार्मफुल किरणें होती थी वो हमारी ओजोन लेयर से डिफ्लेक्ट हो जाती थी और उसमें से बस पर्याप्त गर्मी एनवायरनमेंट में अब्सॉर्ब हो जाती थी, जो यहाँ पर जीवन के पोषण के लिए अनुकूल है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सूर्य की हार्मफुल किरणें और रेडिएशन इसमें ट्रैप होकर रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण का टेम्परेचर इन कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार मीथेन गैस 25 गुना और नाइट्रोस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना शक्तिशाली है गर्मी को एब्जॉर्ब करने में। 2019 तक यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया ये पूरी दुनिया के मेजर कंट्रीब्यूटर थे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए, जिनका अकेले का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था 61%। और पिछले कुछ सालों में चाइना सबसे ज्यादा CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, लगभग पूरी दुनिया के 27%, फिर यूएसए और फिर इंडिया हालांकि 6.67% ही प्रोड्यूस करता है, पर स्टिल 9 सब में ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। वेदर पैटर्न एंड नेचुरल डिजास्टर्स। हाल के सालों में देखे गए स्पष्ट परिवर्तनों में से एक है मौसम में तेजी से बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं का जल्दी आना। पहले के दशकों में बारिश के मौसम की शुरुआत और समाप्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था, जिससे किसान मौजूदा मौसम के साथ तालमेल बिठाकर अपनी फसलों को बोना और काटने की योजना बनाते थे। अब मौसम का पैटर्न लगभग हर साल बदल रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस तरीके से जिन जगहों पर ज्यादा बारिश होती थी, आजकल वहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। जहाँ बारिश नहीं हुआ करती थी वहाँ भारी बारिश देखी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत नुकसान होता है। मानव सभ्यता ने शुरुआती कुछ सालों में पेड़ पौधों को उगाने के लिए और अपनी बस्तियों के लिए एक सीमित तरीके से पेड़ पौधों को काटा था, पर 1815 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से इसकी स्तर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से धरती का संतुलन बिगड़े जा रहा है और हार्मफुल गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उनकी क्वांटिटी नेचर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जंगलों और वनों का एक बहुत मेजर रोल होता है इन हार्मफुल गैसेज को अब्सॉर्ब करने में। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात की जाए, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो लगभग 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, वो भी पिछले कुछ सालों में 10,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा सिकुड़ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और अगर भारत के वृक्ष क्षेत्र की बात की जाए तो ये लगभग सिकुड़ के 24% ही रह गया है। आइए बात करते हैं इसके प्रभावों के बारे में। क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन हेल्थ। कई रिसर्चर्स ने संकेत दिया है कि जलवायु में बदलाव फसल उत्पादकता में बढ़ते नुकसान का एक कारण बन रहा है। वायु प्रदूषण को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख जोखिम माना जाता है,
क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये मृत्यु दर को भी बढ़ा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक है। वे अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है। एक अन्य रिसर्च में बताया गया है कि जंगलों की आग का धुआं ऑटोमोबाइल के प्रदूषण की तुलना में अधिक हानिकारक है। दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर भारत में, फसल काटने के बाद किसानों द्वारा बचे हुए झाड़ को जला दिया जाता है, जो एक बहुत आम बात है। पर इससे बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी जहरीले गैस निकलती है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर नुकसान होता है। इसी तरह बाढ़ और सूखे, चक्रवात और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2021 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित 5 देशों में जापान, फिलीपींस, जर्मनी, मेडागास्कर और भारत शामिल है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मनुष्य और अन्य जानवरों की मृत्यु के अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। 2020 के दौरान घातक बाढ़ और भूकंप ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश में लगभग 12 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में बहुत सूखा पड़ रहा है, जिससे जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। हाल के वर्षों में जंगल की आग बहुत आम हो गई है। अगर इसमें से एक सबसे ताज़ी घटना की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन फायर, जो 2019 से 20 तक पूरा 1 साल चली थी, जिसमें 24.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गया था और 3000 के आसपास लोगों के घर जल गए और 34 इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कुछ उपाय, जिनमें से सब में मेन है ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन में कमी करना, वनों के कटाई को रोकना और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कोयले और फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को भी कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल चुनौती है, इसलिए कुछ देशों तक सीमित स्थानीय समाधान काम नहीं करते। हमें ग्लोबली प्रयासों की आवश्यकता है। कई दशकों से सालाना स्तर पर इन उद्देश्यों का प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पेरिस में 2015 में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) ने ग्लोबल तापमान को 22वीं सदी तक 2 सेल्सियस से 1.5 तक लाने के लिए एक संधि करी है। हालांकि वर्तमान आंकड़ों के तहत दुनिया 3 to 4 सेल्सियस तापमान वृद्धि करेगी। नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में इस पर आगे चर्चा की गई। तापमान वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित कराने और मानव कल्याण को बनाए रखने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायों के तत्काल आवश्यकता है, जिसमें हर एक इंसान को बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा और खुद अपने तरफ से कदम उठाना होगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।